हेलो बच्चास, हाउ आर यू? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन करके देखा। एक छोटा सा अप्रोप्रिएशन अकाउंट पिछले वीडियो में बनाया, देखा सर आपने उसको? समझ में आया? ऐसे धीरे धीरे जोड़ते चलो, एक एक ईंट रखते रखते एक दिन पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी। चलिए आगे कवर करता हूं। आज थोड़ा कवर करता हूं कैपिटल अकाउंट्स। एप्रोप्रिएशन तो कवर करूंगा ही, कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके से बनाए जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके से बनाए जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। थियोरेटिकली तो इसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आज मैं इसको प्रैक्टिकली एड्रेस करने जा रहा हूं। लेट्स सी सर। चलिए बेटा सवाल पढ़ लेना। दोनों ही तरीके से कैपिटल अकाउंट सिखाना है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों ही तरीके से सीखूंगा। चलिए पहले सवाल पढ़ लें और एक पेन पेंसिल से एक कॉपी लेके बैठना, वहीं कुछ फैक्ट्स नोट कर लेना, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमें कई बार क्वेश्चंस को हटाकर सॉल्यूशन के लिए जगह बनानी पड़ती है। तो ऐसे में आपके सामने यदि वो क्वेश्चंस की समरी रहेगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और विद द टाइम तो मैं पीडीएफ आपको भेजना शुरू कर ही दूंगा। अभी मैं भी अभी नया हूं तो थोड़ी सी अभी बारीकियां समझ रहा हूं। विद द टाइम आपके बहुत काम की चीज हूं। चलिए बेटा आएगा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक्स एंड वाई आर पार्टनर। बेटा एक कॉपी पे नोट कर लो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर। बेटा पार्टनर इन ए बिजनेस, इन लोगों की कैपिटल क्या है बच्चा? 20,000 और 10,000। दोनों ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है बेटा? एक्स ने बेटा 20,000 कैपिटल लगाई है और बेटा वाई ने कितनी लगाई है? 10,000 लगाई है। कितनी लगाई है? 10,000 कैपिटल लगाई है। आप भी ऐसे ही नोट कर लो, सारी कैलकुलेशन हम लोग सवाल पढ़ते वक्त ही कर लें तो एकदम आसान हो जाएगा। ओके गॉड सर, कर लिया। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 3:2 हैं। ओके तो भैया ये भी नोट कर लो। भैया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं? 3:2 हैं। भैया ये भी नोट कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना नेट प्रॉफिट के, बिना दूल्हे की बारात नहीं होती, बिना नेट प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन बच्चा करोगे क्या? तो नेट प्रॉफिट घड़ा के लिख लो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना दिया है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी। आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी। बड़ी जल्दी पड़ी उन्हें पार्टनर को सैलरी देने की। गलत है। आर्गेटिंग मैंने आपसे कहा था कि कभी भी प्रॉफिट दिया जाए, क्या दिया जाए? प्रॉफिट। और आफ्टर क्या दिया जाए? आर्गेटिंग कैसे क्या दिया जाए? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब पार्टनर को पहले ही सैलरी दे दी। तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको क्लियर कर चुका हूं भैया, पार्टनर को सैलरी बाद में दी जाती है, पार्टनर को इंटरेस्ट बाद में दिया जाता है। पहले चार्जेस को तो मीट आउट करो, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और सब दो, सही नेट प्रॉफिट तो पता लगाओ। तो बताओ बेटा इन्होंने हमें कितना प्रॉफिट दिया है? 13,000। और कैसा दिया? आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी। बताओ बेटा ये सही की गलत है? और सर ये गलत है, सैलरी अभी नहीं देनी चाहिए थी, सैलरी बाद में देनी चाहिए थी। तो क्या सलाह दी थी पहले मैंने? अरे सर आपने यदि सैलरी दे दी है तो गलती सुधार लो, अपनी सैलरी वापस ले लो और वापस ऐड कर लो। और बताओ बेटा एक्स की सैलरी कितनी दी है? 2,000। तो बेटा प्रॉफिट में कितना ऐड कर दो? 2,000। तो बेटा समरी क्या है? बेटा दो पार्टनर हैं जिन्होंने इतनी एक्स और वाई ने 20 और 10,000 कैपिटल लगाए हैं। याद हो गया। इनके रेशियोज क्या हैं? 3:2। ये भी याद हो गया। प्रॉफिट 13,000 दिया और आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इट इज एन इनकरेक्ट प्रॉफिट, बिकॉज सैलरी बाद में दी जाती है, पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। इट इज इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट। क्या करूं? अरे जो सैलरी दे दी वो ले लो। तो प्रॉफिट से गई थी तो प्रॉफिट कम हो गया, और जब वापस आ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया। सो योर करेक्टेड प्रॉफिट इज 15,000। ओके गॉड सर, आगे चलिए। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। बताओ बेटा कैपिटल पर किस रेट से इंटरेस्ट देना है? 6%। बताओ बच्चा एक्स की कैपिटल आपने कितनी लिखी है अपनी कॉपी में? और सर 20,000। तो 6% बेटा निकाल लो, इन्हें कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 1,200। वाई की कैपिटल क्या है? 10,000। इसका भी 6% निकाल लो, कितना देंगे? 600। कितना देंगे? 600। इस तरीके से बेटा हमने इसको समराइज कर लिया। तो अकाउंटिंग में कभी भी सवाल करो, कभी भी न्यूमेरिकल करो,
बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो, उसको समराइज कर लो, उसको थोड़े से प्रिसाइज फॉर्म में लिख लो, उसकी सारी टर्म्स कंडीशन, क्योंकि आप तो जानते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस्ड है, तो जो जो बात अग्री हो रही है उसे एक जगह लिख लो। इससे बार बार सवाल, और खासकर ऑनलाइन एजुकेशन में तो बच्चा ये और भी जरूरी हो जाए। ठीक है भैया, शुरू करूं? चलिए सर, तो भैया शुरू करते हैं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे शुरुआत होगी? और सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होगी प्रॉफिट एंड लॉस से, और हमने करेक्टेड प्रॉफिट कितना निकाल लिया? 15,000। ओके गॉड सर, और बताओ बेटा, बताइए क्या तय हुआ था? कैपिटल पर क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा दे दो, दे दो बेटा, दे दो। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है बेटा? एक्स और वाई, और हम तो 6% पहले ही निकाले बैठे हैं। एक्स को 1200 दे दो और वाई को कितना दे दो? 600 रुपए दे दो। बेटा इसको 1200 दे दो बच्चा, और इसे कितना दे दो? 600 रुपए दे दो। जी गॉड सर, दे दिया। और बताओ बेटा, किसको सैलरी आपने पहले ही दे दी थी और वापस ले ली? और सर हमने एक्स को सैलरी 2000 पहले ही दे दी थी। कितनी दे दी थी? 2000। वो हमने क्या ले ली थी? वापस। ठीक है, वापस लेकर प्रॉफिट कितना कर दिया था? 15,000। अब लिखो यहां पर सैलरी, अब लिखो यहां पर सैलरी। किसको देनी है सैलरी? एक्स को। कितनी देनी है बच्चा? कितनी देनी है? 2000। दे दो बच्चा। तो गौर सर पहले आपने सैलरी यहां ऐड की और फिर गौर सर आप यहां दे रहे हैं। बेटा अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, ज्यादा शॉर्टकट मत चलना, वरना मार्क्स भी थोड़े शॉर्टकट से ही आएंगे फिर। तो बच्चा कभी भी आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया जाए, इज इट क्लियर, तो सैलरी वापस ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर करेक्ट नेट प्रॉफिट लिखना होता है, करेक्ट नेट प्रॉफिट लिखना। यदि आप यहां 13,000 प्रॉफिट लिख रहे हैं, इट इज इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट, इट इज इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट, तो आपको सैलरी वापस क्या करनी चाहिए? ऐड कर दो। इसके बाद सबको प्रॉपरली दो कि लो मुन्ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई आप लो बेटा, आप मिस्टर एक्स अब सैलरी लो, तो पहले वापस ले लो और अब दे दो। सर एक ही बात है? नहीं बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये सब एक बात नहीं होती। चलिए अब आगे चलिए। अब बताओ बच्चा कितना प्रॉफिट आया? अब बेटा जो प्रॉफिट आता है इसे मैं कौन सा प्रॉफिट कहता हूं? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहता हूं? डिविजिबल प्रॉफिट। ये बेटा किस में बांट दो? एक्स और वाई में। और बेटा हम लोगों ने पहले ही लिख रखा है कि हमारी रेशियोज क्या थे? 3:2। क्या थे? 3:2। तो पहले बैलेंस बताओ बेटा, कितना बैलेंस आ रहा है बेटा? बैलेंस कितना आ रहा है? 11,200। कितना आ रहा है? 11,200। बेटा किस में बांट दो? एक्स और वाई में। किस रेशियो में बांट दो? बेटा क्या रेशियो है बेटा? 3:2। तो बेटा 11,200 रुपए इंटू 3/5 और 11,200 इंटू 2/5। बेटा जो आ रहा है वो मेरे पास है, मैं उसी से ले रहा हूं। आप तब तक कैलकुलेशन करना। 67204480। इनका आ रहा है बेटा 6720 और 4480। आपके पास कैलकुलेटर है, आप लिखकर कंफर्म कर लीजिए। बैठिए नहीं सर, अकाउंटेंट को एक्टिव होना पड़ता है। बोलो बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बेटा एक चीज ऐड कर रहा हूं, कैपिटल अकाउंट बना। क्या बनाना बेटा? कैपिटल अकाउंट। अभी मैं सिखा रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? ये बिगाड़ दूं मैं, ये हटा दूं, हो गया? ओके। तो चलिए तो बेटा क्या सिखाने जा रहा हूं बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बेटा मैंने थियोरेटिकली क्या बताया था? व्हेनेवर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग हाउ मेनी अकाउंट्स आर ओपन? सर आपने बताया था व्हेनेवर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग ओनली वन अकाउंट इज ओपन, दैट इज कैपिटल अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और बताओ बेटा, मैंने याद करवाया था फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है?
और सर दी एक्स और वाई पार्टनर हैं। यदि बिजनेस नया है, किस क्या है, नया, तो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत बेटा बाई बैंक से होगी। और यदि बिजनेस पुराना है तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन से होगी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से होगी। जैसे इस सवाल में बताओ बच्चा, कैपिटल आपने क्या नोट की है, बताओ बेटा। एक्स की कैपिटल 20,000 है और वाई की कैपिटल क्या है बेटा, 10,000 है। एक्स की कैपिटल 20,000 है, वाई की कैपिटल क्या है बेटा, 10,000 है। तो चलो बेटा शुरुआत करो बेटा। बेटा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स की कैपिटल बेटा 20,000 लिख दो और वाई की कितना लिख दो, 10,000। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज और चाहो तो प्री इंस्टॉल और कर दो, जो कि इस सवाल में है नहीं, दैट इज ड्रॉइंग। याद रखना बेटा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। और वैसे भी कैपिटल किससे शुरू होता है सर, सी से। सी मींस क्रेडिट, इज इट क्लियर। कैपिटल और ड्रॉइंग किससे शुरू होता है सर, डी से। तो बेटा कभी भी हो तो उसे क्या कर देना, डेबिट कर देना। और सर अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, बस अब क्या करना है, बस मेरे बच्चा, जो चीज आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट की है, जो चीज आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या की है, डेबिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया है बच्चा, तो यहां क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1200 और 600 डेबिट किया है, तो बेटा 1200 और 600 क्रेडिट कर दो। अच्छा गौर सर। और बेटा जो आपने सैलरी डेबिट की है, क्या की है, डेबिट, इसको क्या कर दो, बाई सैलरी करके बेटा क्या कर दो, क्रेडिट कर दो बेटा। कितना कर दो, 2,000 रुपए एक्स को दे दो। ओके बेटा, जो आपका प्रॉफिट आया था, क्या आया था, प्रॉफिट, यहां क्या है, डेबिट। क्या है, डेबिट। बेटा इसको भी यहां क्या कर दो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 6720 एंड 4480 को क्या कर दो, क्रेडिट। अच्छा गॉड सर, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, जो चीजें एप्रोप्रिएशन में डेबिट हैं, वो सब चीजें कैपिटल अकाउंट में क्या होंगी, क्रेडिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, जो भी पार्टनर्स को यहां डेबिट किया जाता है, वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। बस मेरे बच्चा, यदि यहां कोई चीज क्रेडिट होती बच्चा, तो हम उसको यहां क्या कर देते, हम बेटा डेबिट कर देते। क्या कर देते, डेबिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां क्रेडिट होता, तो बेटा यहां क्या कर देते, डेबिट। अच्छा गॉड सर, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है। नया बिजनेस है तो बाई बैंक से होती है, और पुराना है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है। और बाकी गॉड सर, जो चीजें यहां डेबिट हैं, जो चीजें यहां क्या हैं, डेबिट, उन्हें यहां क्या कर दो, क्रेडिट। और जो चीजें यहां क्रेडिट हैं, उन्हें यहां क्या कर दो, डेबिट। बस बन गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आप जानते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल भी वही होती है और बाकी सारी चीजें भी वही होती हैं। बस बच्चा क्लोज कर दो। क्या कर दो, क्लोज कर दो। और क्या कर निकाल दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे क्लोज होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। लो बन गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन गया। और सर कितना है, अभी बता रहा हूं सर। अच्छा एक बात और अभी नहीं मैंने देखी, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 2000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। बेटा पार्टनर्स ने क्या किया है, ड्रॉइंग्स किया है, तो बेटा है किया है तो लिख दो बेटा। बेटा एक्स का 2000 है तो 2000 लिख दो, और इनका क्या लिख दो बेटा, 1000 लिख दो। और अब बैलेंस निकाल दो। और कैसे क्या बैलेंस होगा, ये देख लो बच्चा। लो बेटा,
लो बेटा ये आ गया। सो बेटा कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे हुई? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। कैपिटल क्रेडिट कर दी, कैपिटल इज सी, सी मींस क्रेडिट, ड्राइंग इज डी, डी मींस डेबिट। और पार्टनर को जो हमने अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट डेबिट किया था बच्चा, उसको क्रेडिट कर दिया। और मेरे बच्चा बस इस टोटल में से ये माइनस कर दिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसमें से ये माइनस कर दिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और जो चीज टू बैलेंस कैरिड डाउन होती है बेटा, अगले साल क्या होती है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन योर करेंट कर्मास। आर्गुमेंटिंग भैया एक इंसान के ये कर्मास हैं इस जन्म के, जिन्हें वो अगले जन्म में लेके जाएगा। तो इस जन्म के जो अच्छे कर्मास हैं बेटा, वो टू बैलेंस कैरिड डाउन होकर अगले जन्म में क्या बनेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा गॉड सर, ये तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो गई। और ये गॉड सर यदि फिक्स्ड कैपिटल होती तो बेटा क्या कैपिटल का घर अलग कर देते बेटा, कैपिटल अलग कर देते और बाकी सब बच्चा अलग कर देते। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है बेटा, दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट। और बेटा ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो अभी एक ही अकाउंट में थी, इन्हें कितने अकाउंट में डिवाइड कर दिया जाता? दो में। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाती और बाकी सब इंफॉर्मेशन हम किस में लिख देते? करेंट अकाउंट में। देख लीजिए बच्चा, देख लीजिए। तो बेटा बताइए, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, जब कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड होगी, तो कौन कौन सा अकाउंट पहले बनेगा? कैपिटल। और इसमें सिर्फ क्या लिखी जाएगी? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल। हाँ वही कैपिटल, और ये घर से लाता तो बाई बैंक करके लिख देते, और ले जाता तो टू बैंक करके लिख देते। बट इस सवाल में था नहीं, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या लिखेंगे? सो व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई और कैपिटल यदि आती तो क्या करके लिखते? बाई बैंक। और यदि कोई कैपिटल ये घर ले जाता तो क्या लिख देते? टू बैंक। क्या लिख जाते? टू बैंक। एंड दिस इज कॉल्ड, मैंने बताया था इस ड्रॉइंग्स को क्या कहते हैं? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। बोलो भैया। अच्छा गॉड सर, तो आपने कैपिटल का घर तो कैपिटल अकाउंट में बसा दिया, और बाकी का क्या होगा? वो जो इंटरेस्ट, जो सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग, अब इन्हें कहां ले जाओगे? बेटा इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या है? करेंट अकाउंट। और बेटा उसमें क्या लिख देंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई प्रॉफिट एंड टू ड्रॉइंग। और इसमें बेटा जो डिफरेंस आएगा उसे क्या कह देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब 9920 में से 2000 माइनस कर दिए, 7920 इनके करेंट अकाउंट का बैलेंस है, और 5080 में से 1000 माइनस कर दिया, 4080 आपके वाइस के अकाउंट का बैलेंस है। और बेटा जानते बेटा क्लोज कैसे कहते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब इस जन्म के बचे हुए कर्मास। बताओ बेटा, जो अच्छे कर्म इस दुनिया में करोगे वो अगले जन्म में क्या बन जाएंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वो अगले जन्म में आपका बेस होगा। आपको कभी कभी नहीं लगता कि आप इतने प्रिविलेज परिवार में पैदा क्यों हुए हैं? क्योंकि पिछले जन्म में बच्चा आपने अच्छे कर्म किए थे, तभी आपको इतना अच्छा घर, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने अच्छे भाई बहन, सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन बहुत जोरदार था, जिसने आपकी शुरुआत ही धमाकेदार की, और जिसे हम लोग कहते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बच्चा पिछले जन्म के जो कर्मास हैं उन्हें टू बैलेंस कैरिड डाउन कहते हैं, और इस साल इस जन्म में वो कर्मास क्या बन जाएंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे ही इस जन्म में भी अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ और अच्छा टू बैलेंस कैरिड डाउन करो, जिससे कि अगले जन्म में आपका ब्रॉट डाउन फिर अच्छा हो। और यही पेरेंट्स आपको हर जन्म में मिलें, इतने अच्छे माँ बाप आपको हर जन्म में मिलें कि आपको प्रिविलेज्ड हो। वरना आप तो दुनिया में जानते हो बच्चा, कुछ बच्चे तो आंखें खोलते हैं उसके साथ ही दुख लेके पैदा होते हैं। उनको किसी भी तरीके की ना कोई सुविधाएं हैं, ना अच्छे माँ बाप हैं, और लेकिन आप लोग प्रिविलेज्ड हैं, आपके पास सब कुछ है। ठीक है ना बच्चा? ओके, चलते बेटा आगे चलते हैं। अब चलिए भैया, एक सवाल और कर रहा हूं। ये 5 नंबर का किसी जमाने में सीबीएसई में आया था। हाँ गौर सर पढ़िए। चलो बेटा पहले कॉपी निकालो, पहले कॉपी निकालो और नोट करो।
क्या नोट करो, बताइए बेटा। पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? XYZ। तीनों की कैपिटल क्या है? 50,000, 30,000 और 20,000। सो हु आर द पार्टनर्स? XYZ। नोट करो। एंड द कैपिटल्स आर 50,000, 30,000 एंड 20,000। नोट करो। Okay. According to the partnership deed, partner is entitled interest on capital at the rate of 5% और सैलरी ऑफ 1,000 पर एनम। बताओ बेटा, तीनों पार्टनर से क्या कहा गया? कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देंगे? 5% देंगे। क्या देंगे? 5% देंगे। लो बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिना दूल्हे के बारात नहीं होती। बिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिना नेट प्रॉफिट के नहीं बनता। तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट ढूंढा और ये नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया है? 25,000। कितना दिया है? 25,000। लो बेटा, शुरुआत हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। अब हमने कहा जैसे ही 25,000 प्रॉफिट देखा, XYZ बोले सर जी आपने कैपिटल पर क्या बोला था? इंटरेस्ट दो ना। मैंने कहा लो बेटा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बेटा? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की कैपिटल बेटा कितनी है? 50,000। किस रेट से मैंने इंटरेस्ट कहा है बेटा? 5% दे दो बेटा। 50,000 इंटू 5%, इन्हें 2500 दे दो। वाई की कैपिटल क्या है बेटा? 30,000 है गॉड सा। तो बेटा इसे 30,000 का 5%, इसे 1500 दे दो। और सर जेड की कैपिटल क्या है? 20,000 है बेटा, दे दो 20,000 इंटू 5%, इन्हें 1,000 दे दो। दे दिया। और बताओ क्या कहा है? सर हमने तीनों पार्टनरों को 1,000 पर मंथ सैलरी के लिए भी कहा है। कहा है तो बेटा मन की क्यों रखो, दे दो तीनों को बेटा सैलरी। लो बेटा, 2 सैलरी 2 पार्टनर दे दिया, एक्स को, वाई को और जेड को 1,000 दे दिया। तो बेटा क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? देखो बेटा, प्रॉफिट 25,000 दिया है, कैपिटल 50, 30 और 20 दी है जिस पर 5% इंटरेस्ट देना है। ओके बेटा, तो हमने बेटा दे दिया 5% इंटरेस्ट, हमने दे दिया बेटा 2500, 1500 और 1000। प्रॉफिट बेटा यहां लिख दिया, इंटरेस्ट बेटा दे दिया। इसके बाद बेटा लिखा था सैलरी 1000 पर एनुम देनी है। बोलो बेटा, बेटा देनी है तो बेटा दे देते हैं बेटा। ये लो बेटा सैलरी दे दी बेटा। किस किस को दे दी? एक्स को 1000, वाई को 1000 और जेड को 1000। ओके, तो गॉड सर प्रॉफिट 25,000 था, मैं से 5,000 इनको दे दिया, 3 इनको दे दिया, 5 और 3 कितना हुआ? 8। बताइए 25 में से 8 गया तो बताओ प्रॉफिट कितना बचा? गॉड सर 17,000 बचा। क्या बचा? 17,000 बचा। ओके, 17,000 को क्या कहते हैं? गॉड सर इस 17,000 को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। मतलब ये पार्टनर्स में बांटा जाएगा एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द अग्रीड रेशियोज। देखते बेटा इनके रेशियोज क्या तय हुए। क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा था बेटा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखा था बेटा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा एक्स 40% इंटाइटल्ड होगा, वाई और जेड कितने इंटाइटल्ड होंगे? 30% ईच ऑफ द फर्स्ट 5,000। मतलब भैया ये तय हुआ था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके पहले 5,000 रुपए एक्स वाई जेड में कैसे बटेंगे? एक्स को 40% दिया जाएगा और वाई और जेड को 30% दिया जाएगा। मतलब भैया अपना प्रॉफिट कितना है मुन्ना? 17,000। इनका क्या तय हुआ था कि जो पहला 5,000 है वो एक्स वाई जेड में कैसे बटेगा? एक्स को 40%, वाई को 30% और जेड को 30%। एक बार बेटा आप और क्लियरली देख लीजिए बेटा, देख लीजिए क्या तय हुआ है। क्या लिखा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट एक्स इज इंटाइटल्ड टू 40%। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा एक्स 40% इंटाइटल्ड होगा और वाई और जेड कितने होंगे? 30% ऑफ द इंटायर प्रॉफिट, नहीं ऑफ फर्स्ट 5,000। मतलब पहले 5,000 रुपए
एक्स वाई जेड में कैसे बटेंगे? एक्स को 40% और वाई और जेड को कितना कितना परसेंट? 30%। ठीक भैया जी, ठीक। प्रॉफिट कितना है बोलो भैया? प्रॉफिट कितना है? 17,000। 5,000 कैसे बढ़ना है? एक्स को 40%, मतलब एक्स को कितना मिलेगा? 2,000। वाई को कितना मिलेगा? 5,000 का 13%, 1,500। और जेड को कितना मिलेगा? 1,500। और सर प्रॉफिट तो 17,000 है, अभी तो 5,000 बचा, बाकी 12,000 का क्या होगा? अब देखते हैं सर क्या लिखा है सवाल में। एंड ओवर दिस अमाउंट प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इक्वली। 5,000 से जितना भी ऊपर प्रॉफिट होगा वो तीनों में कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। कैसे बटेगा बेटा? इक्वली। अब बताओ 17 में से 5 तो बट गया, 17 में से 5 बट गया, हाउ मच इज द रिमेनिंग? 12,000 का ये इक्वली बटेगा। इक्वली बटेगा बेटा, तो 12,000 तीनों में इक्वली बांटोगे तो 4,000 और बेटा कितना आएगा? 4,000। इस तरीके से बच्चा एक्स को कितना मिलेगा? 6,000 रुपए। वाई को कितना मिलेगा? 5,500। और जेड को कितना मिलेगा? 5,500। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा प्रॉफिट एक ही रेशियो में बटेगा, वो लोग स्लैब्स बना सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट तो 17,000 आ रहा था, इन्होंने कहा पहले 5,000 रुपए कैसे बांटो? पहले 5,000 में एक्स को 40% दो, वाई को 30% दो, जेड को दे दिया। फिर कह रहे जो बचा है उसे इक्वली बांटो, तो भैया 12,000 को इक्वली बांटोगे तो कितना आएगा? 444 आएगा। और इस तरीके से बेटा 2,000 प्लस 4,000, एक्स को 6,000 मिला, और 1,500 प्लस 4,000 इन्हें इतना मिला और इन्हें इतना मिला। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और सर आ तो गया। अब गॉड एक बार ये बताइए कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा कैपिटल मेथड ज्यादा आता है? बेटा 95%। इज इट क्लियर? हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही आपको आपकी बुक्स में दिखाई देगा। सो 90%, 85 to 90% चांसेस हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आता है, जहां पर सिर्फ क्या बनाना पड़ता है? कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। और भैया 10% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो करंट अकाउंट भी बनवा सकता है। वो कह सकता है कि कैपिटल शुड बी फिक्स्ड। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो फिर आपको 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कैपिटल के लिए कैपिटल और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन के लिए करंट अकाउंट। अच्छा गॉड सर कुछ ना कहा जाए फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग मानना। क्या मानना? फ्लक्चुएटिंग ही मानना। और सर फिक्स नहीं मान सकते? नहीं, जब व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानना चाहिए। बताओ कैपिटल अकाउंट का क्या 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 आता है? मैंने आपसे कहा था कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती? बोलो। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। किससे होती? बोलो। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होगी बच्चा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। क्या कैपिटल है? क्या कैपिटल है भाई? तीनों की कैपिटल है 50, 30 और 20। और वैसे भी आप कॉपी पे लेके बैठे हो, लिख लेना बच्चा। तो बताओ कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होगी? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी 50 लिख दी, इनकी 30 लिख दी और इनकी 20,000 लिख दी। और क्या गॉड सर होगा? अब क्या बचा कैपिटल अकाउंट में बच्चा? जो चीजें आपने एप्रोप्रिएशन में डेबिट की है ना बच्चा, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और प्रॉफिट को जो डेबिट किया है ना बेटा, उसे उठाकर क्या कर दो? उसे उठाकर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। बताओ बच्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना कितना किया? और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें 2,500 डेबिट, इन्हें 1,500 डेबिट, इन्हें 1,000 डेबिट। यहां डेबिट है बेटा, तो कैपिटल अकाउंट में क्या कर दो? 2,500, 1,500 और 1,000 को क्या कर दो? क्रेडिट। अच्छा और बेटा तीनों को क्या सैलरी दी थी? और सर तीनों को 1,000 सैलरी दी थी। बेटा यहां डेबिट है तो बेटा यहां बाई सैलरी करके क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अच्छा गॉड सर और बताइए, और बेटा बताइए आपने प्रॉफिट यहां क्या किया है? डेबिट किया है, तो बेटा यहां क्या कर दो? क्या कर दो? बाई प्रॉफिट करके, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके बच्चा क्या कर दो? क्रेडिट कर दो और टोटल कर दो। क्या कर दो? टोटल। और यहां क्या करके लिख दो? टू बैलेंस कैरिड डाउन। और बच्चा इस जन्म के कर्मास अगले जन्म में क्या बनेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बच्चा समझ में आए बेटा? पक्का? तो बच्चा मैंने इस लेक्चर में
दो सवाल आपको छोटे छोटे कराए, क्योंकि somebody advised me कि वीडियोस छोटे होने चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता। अब अकाउंट्स में सवाल तो बड़े होते हैं, लेकिन मैं आपके इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र कम पीरियड के वीडियोस बना रहा हूँ। एक बार जब आपको मुझ पे विश्वास जुड़ जाएगा कि इस बंदे को समय देना चाहिए, फिर आपके साथ लंबा लंबा जुड़ेंगे दोस्त, लंबा जुड़ेंगे। बोर्ड का सवाल है बेटा, बोर्ड का सवाल है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सवाल है, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। एक बार 12th होता है, एक बार अच्छा कॉलेज मिलता है, और एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया ना, लाइफ सेट हो जाती है। चलिए, तो बेटा आज मैंने अभी इस लेक्चर में बेटा दो सवाल किए, जिनमें मैंने आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के न्यूमेरिकल्स को सिखाया कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, और इस पर मैंने दो सवालों की प्रैक्टिस कराई। अभी शुरुआत है मेरे बेटा, अभी शुरुआत है, और मैं आपको एक एक कदम मजबूती से तैयार कराता रहूंगा। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस। दैट्स फॉर टुडे बेटा।